हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ माया। मेरी आवाज़ मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, आप लोगों से कुछ अपने मन की बात करने। मैंने सोचा चलो आज काफ़ी दिनों बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों से बातें करूँ। होता क्या है ना कि अभी मेरे से बहुत से लोग जुड़े नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो फिर मुझे भी एक उम्मीद नहीं मिलती है कि मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं, क्योंकि कमेंट्स आते हैं जब कोई हमारे वीडियो का कोई रिप्लाई देता है देख करके, किसी भी बारे में जब किसी के कमेंट्स आते हैं तो उसके ज़रिए हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ, उनके कमेंट्स पढ़ के हमें अच्छा भी लगता है और जो भी रहता है तो समझ में आता है कि हमें आगे आगे की वीडियो में क्या बोलना है और क्या बात करनी भी है नहीं करनी है। मतलब कि अभी मेरी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पर। तो मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ चैनल सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए बनाया है, मैंने तो यूँ ही बना लिया था। काफ़ी लोगों के वीडियोस देखती थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी बनाती हूँ और कुछ ऐसे ही कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा तो देखते हैं जो भी होगा। तो मैं अपने बारे में आप लोगों से बात करती हूँ और इधर उधर की बातें नहीं करूँगी। एक बार क्या हुआ था ना, काफ़ी साल पहले, आज से मतलब 7-8 साल पहले की बात है। जब मैं काम की तलाश कर रही थी, जॉब की तलाश कर रही थी, उस समय मेरा बेटा भी काफ़ी छोटा था, 6-7 साल का था, 5-6 साल ऐसे ही कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उस टाइम मैं जॉब की तलाश कर रही थी। तो एक मैडम थी जिनसे मेरी काफ़ी अच्छी पहचान थी, तो उनके पास मैं गई और उन्हें मैंने कुछ लिख कर के दिया अपने बारे में। उन्हें मैंने कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी स्टोरी 4 से 5 पेज पर मैंने लिख कर के दिया, जो कि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कोई प्लान नहीं किया था इस स्पीच की मुझे क्या कैसे लिखना है। बस मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने लिखा था, वो चीज़ मुझे याद है आज भी। और तो जब वो मैडम ने मेरी स्टोरी पढ़ी, मेरे बारे में उन्होंने पढ़ा, मैंने सामने बात ना करके उन्हें लेटर के ज़रिए अपने बारे में कुछ, अपनी परेशानियाँ, अपने हालात और जो भी कुछ चल रहा था उसके बारे में मैंने उनको शब्दों को जो है अपने लिख कर के मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी। तो जब उन्होंने पढ़ा तो मेरी जो लेख था, है ना, जो राइटिंग थी और जो लिखने का जो तरीका था, जो हिंदी के शब्द थे, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गए। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। उन्होंने मुझे बोला कि माया, तुम अच्छा लिखती हो, अगर तुम कोशिश करो तो तुम कुछ कहानियाँ लिख सकती हो और तुम्हारे कुछ चीज़ों में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जहाँ पर तुमसे अभी जो भी कमियाँ हैं उस चीज़ों में मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। मैं अच्छी ट्रेनिंग दिलवाऊँगी वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझे मतलब सहानुभूति दी कि तुम अच्छा काम कर सकती हो। तुम एक काम करो, उनकी कोई सी पत्रिका छपती थी और न्यूज़पेपर भी छपते थे। तो वो उन्होंने देखा कि उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा मेरे हालात बुरे थे और मैं परेशान थी, मुझे काम की तलाश थी। तो उन्हें भी एक ये था कि सपोर्ट मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो उन्होंने मुझे ऐसे कुछ काम दिए जो कि उसकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी और मेहनत ज़्यादा थी। और तो उसके लिए मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि इतना मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊँगी और मेरी भी मतलब उस समय एज भी कम थी, तो और बच्चा भी था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी थी। तो मैंने बोला आप कुछ ऐसा काम दीजिए जो मैं कर पाऊँ और अपना खर्चा भी उठा पाऊँ, इतनी तो मुझे सैलरी हो। तब उन्होंने मुझे बोला कि तुम कहानी लिख सकती हो, तो तुम मुझे महीने में 4 कहानियाँ लिख कर के दो और एक कहानी का मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसा दूँगी। तो मुझे लगा हाँ यार, ये ठीक है। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि कहानी वगैरह ये सब मैं लिखूँगी, मैं कोई राइटर हूँ क्या, ये वो। लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि वो मेरी हेल्प करेंगी और तुम अच्छा लिखती हो, और अच्छा लिख सकती हो। तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा टॉपिक पर क्या लिखूँ। तो फिर मुझे वो सब चीज़ें अब सोचनी थी। मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ यार, काम तो कुछ ना कुछ करना ही है, चलो इसमें ही एक बार मैं करके ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने उनको उस समय उन्होंने ये नहीं बोला था कि उनको मतलब वो मुझे कितनी सैलरी देंगी, ये वो कुछ भी नहीं बोला था।
काम सीखना था मुझे भी, तो मुझे भी ज़रूरत थी, तो मैंने बोला चलो 1-2 महीने ना सही मैं इनको कहानियाँ लिख कर के दूँगी और मतलब जैसा भी होगा ये मुझे हेल्प भी करेंगी, सपोर्ट भी करेंगी। मैडम बहुत ज़्यादा अच्छी थीं और उनका खुद का एनजीओ था, बहुत बड़ा एनजीओ था और मतलब उनके हस्बैंड आईएएस ऑफिसर थे और वो खुद 1-2 एनजीओ उनके खुद के उनकी बेटी के भी चल रहे थे। तो मतलब मैडम का नेचर बहुत अच्छा था, तो उन पे भरोसा करके मैंने उनके लिए काम करने की सोचा कि 1 महीने में इनके लिए काम करूँगी, सिर्फ़ इनके लिए, अपने लिए जब करूँगी, जब हाँ, मुझे लगेगा कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब फिर मैं अपने बारे में उनसे बात करूँगी। तब तक मैं कुछ सीखती हूँ, मुझे अभी सीखने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर मुझे कोई लाइन, कुछ मिल रहा है, तो मुझे उस काम के बारे में पहले सीखना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ज़रिए मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मुझे मतलब अच्छा लगा। लेकिन होता है ना कि तुरंत ही मैंने सपने देख लिए थे और कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। कहते हैं ना कि ज़्यादा उम्मीदें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। तो फ्रेंड ऐसा क्या हुआ था आगे, है ना, कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हो गया था जिससे मैंने फिर वो काम बंद कर दिया। हुआ ये था कि मैंने महीने में 4 कहानियाँ लिख कर के उन्हें दी अलग-अलग टॉपिक पर, जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ पसंद आई और जो भी मिस्टेक्स थे शब्दों में, जहाँ पे कुछ भी जोड़ना, कम, घटाना, बढ़ाना था, वो उन्होंने तो ख़ैर अपने राइटर से करवा ही लिया था। उन्होंने बोला था कि ये उनके मैगज़ीन छपती है, किस नाम से छपती थी वो तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनकी जो मैगज़ीन छपती थी, तो उसमें फ्रंट पेज पे वो मेरी स्टोरी को कवर करेंगी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा सुनकर कि चलो अच्छा है, मेरा भी नाम आएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम राइटर में मतलब किसका नाम लिखोगे? तो उन्होंने बोला कि अभी वो मेरा नाम नहीं लिखेंगी, अभी जो उनके राइटर हैं, तो वो भी किसी और का नाम मेरी कहानी पे देंगी, जब उनको लगेगा तब वो मेरा नाम लिखेंगी। तो मैंने उस टाइम तो मैंने दिमाग नहीं लगाया, लेकिन मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि नहीं यार, जब मेरी कहानी है तो मेरा नाम होना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। किसी और का नाम फिर बाद में मेरा नाम वो पॉसिबल होगा, कैसा फिर होगा? चलो ठीक है, मैंने कहा जाने दो, मैम जो कह रही हैं सही ही होगा। लेकिन मैं 2 महीने तक उन्हें कहानी लिखती रही, गर्मी में, धूप में। मैं उनके घर से, अपने घर से पैदल जाती थी किराया बचा कर के, कि किराया ना लगे, किराया बचा कर के मैं अपने बच्चे को कुछ देर पैदल लेके जाती थी, कुछ देर उसको गोद में लेके जाती थी, कहानियाँ लिखती थी घर में, सोचती थी टॉपिक के बारे में, फिर कैसे लिखना है एक-एक शब्द, कम से कम 4 या 5 पेज की एक कहानी तो होनी ही चाहिए, है ना? तो 6-7 पन्ने की, जो मेरे पेज से 7-8 पन्ने भर जाते थे, मुझे इतना आराम से लिखना रहता था और इस अलग-अलग स्पीच, अलग-अलग बातें, डायलॉग सब कुछ आपको बनाकर लिखना है, तो सोचिए उसमें भी मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को शांत रखना पड़ता था। किसी और चीज़ में मन ना लगा के मैं सिर्फ़ घर के काम और अपने सिर्फ़ कहानियों पे ध्यान देने लगी थी। तो मैं अपने घर से पैदल उनके घर तक जाती थी, फिर वहाँ से पैदल आती थी। सोचिए बच्चे को लेकर के। तो जब 1-2 महीने हो गए, तब मैम से मैंने पूछा कि मैम मुझे सैलरी आप कितना दोगे? अब तो मुझे काम आने लगा है, या तो फिर मुझे आप कोई और काम दे दीजिए ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। मुझे काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही हैं। तब उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे महीने के सिर्फ़ 800 रुपए देंगी। बोली कि अभी तुम कैसे आती हो? मैंने उन्हें बताया कि मैम मैं पैदल आ जाती हूँ, ऐसा-वैसा। उन्होंने पूछा तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? तो मैंने बोला नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तो थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बोला, मैंने टाल दिया। तो उस समय जो उन्होंने 800 रुपए वाली बात की, तो मैंने कहा यार 800 रुपए में किसी का महीना नहीं चलता है। 800 रुपए तो अगर मैं कमा रही हूँ, तो मेरे बच्चे के लिए महीने भर में बहुत सी चीज़ें मैं करना चाहूँगी तो नहीं कर पाऊँगी। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुःख हुआ। फिर मैंने वो काम छोड़ दिया और वहाँ जाना भी बंद कर दिया। काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा लगा कि मैंने क्या सोच लिया था मैडम की बातों में आकर, और अभी मैडम तो कुछ ऐसा बोल रही हैं कि ऐसा है, बहुत सारे उन्होंने आर्ग्यू किए। तो मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई कि एकदम से सपने देखना भी गलत है, एकदम से हम किसी की बातों में आकर सोचने लगते हैं, लेकिन क्या करें, होता है लाइफ में, गिर-गिर के इंसान गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, और ऐसे ही मजबूत बनता है और ऐसे ही ठोकर खा-खा के आगे बढ़ते हैं और मजबूत बनते हैं और कुछ नया सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स,
बहुत सी ऐसी हादसे हैं जो मेरी लाइफ में ऐसे, ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही मैंने आप लोगों से बताना सोचा कि अब क्या बात करूं, तो अपने बारे में जो भी मेरे लाइफ में हुआ था वो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फेस की हैं। अगर आप जानना चाहें, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं और भी अच्छी बातें और ऐसी बातें जो जिससे आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी कुछ सीखने को तो मिलेगा, कुछ ना मिलेगा तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।